बच्चों, आपकी वर्कशीट नंबर 28, तारीख है 7 सितंबर 2020, विषय हिंदी। यह आपकी हिंदी की वर्कशीट जो है आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक है, उसमें गद्य खंड के अंतर्गत एक पाठ दिया गया है, सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। उस पाठ से ये गद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय जैसे कि करते आए हैं, पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो मैं आपकी वर्कशीट ये सेट कर देती हूँ। चलो। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। पहेली का अर्थ है रहस्य। जटिल यानी कठिन प्राणियों ने जीवधारी, जो जिनमें जीवन होता है, तो ऐसे प्राणी जिनकी सोच बहुत उलझनों से भरी हुई होती है। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बच्चों, जो सालिम अली हैं, इनसे बचपन में एक दुर्घटना हो गई थी कि वो एक एयर गन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे एक नीले कंठ की गौरैया थी, वो घायल होकर गिर गई थी। और पाठ में जैसे देखना आप, तो इस घटना से उनको बहुत दुख हुआ और तभी से उन्होंने अपने आप को पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है। तो नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी वही एक घटना थी जिससे सालिम अली एक बहुत बड़े बर्ड वॉचर के रूप में उभरे। उन्होंने अपना जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया इसी घटना की वजह से। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। तो जीवन में जब हम कोई एक लक्ष्य ठान लेते हैं, एक रास्ता चुन लेते हैं, तो उस रास्ते पर चलते हुए कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो लेकिन जो सालिम अली थे, इन मुश्किलों का सामना करते हुए भी उन्होंने विश्वास नहीं खोया, डिगा यानी हिला नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी 2 बार शब्द दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट है ये, जिंदगी का प्रतिरूप बन गई थी। तो यहाँ पे उदाहरण एक लॉरेंस का भी दिया हुआ है, जो विश्वविख्यात बर्ड वॉचर हैं। ठीक है बच्चों। तो यह नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक। तो हम आगे पढ़ लेते हैं हम। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, बेटे सुनिए, है ये गलत शब्द है, दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह यानी जिसकी कोई खारा हो, जिसकी कोई सीमा को आपका पता न चल पाए। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी। यायावरी का मतलब भी घुमक्कड़, ऐसा व्यक्ति जिसे घूमने की आदत हो, जगह जगह यात्राएं करने की आदत हो। और यहाँ सुराग शब्द है, पक्षियों के सुराग में, सुराग यानी खोज, सबूत में। ठीक है। और लंबी दूर में, अच्छा ठीक है, ये आगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं, यानी लेखक की आंखें आंसू से भीगी हुई हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो उन्होंने क्या कहा है, सालिम अली क्या तुम जैसा कोई मनुष्य दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा। अब हम प्रश्नों की तरफ देख लेते हैं। ये वापस मैं कर देती हूँ आपका। प्रश्न पहला है, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। तो बच्चों, पहली लाइन में ही इसका उत्तर है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। दूसरा प्रश्न है, किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। तो दूसरी लाइन में इसका आंसर है,
नीले कंठ की वह गौरैया, ये लाइन है ना, यहीं से आंसर ले लेंगे, लेकिन आंसर को हम अपने शब्दों में लिखेंगे। नीले कंठ की गौरैया ने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने से क्या आशय है? तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, टापू का मतलब क्या होता है, सागर का मतलब आप लोग जानते हैं। टापू होता है सागर के बीच में या बहुत बड़ी नदी के बीच में ज़मीन से उठा हुआ छोटा भाग, उसको हम टापू बोलते हैं। तो आप ये जानो कि सागर के चारों तरफ सागर है बहुत बड़ा, और उस पर कोई ज़मीन उठा हुआ है, तो बहुत छोटा होगा तो उसे हम टापू बोलते हैं, उससे बड़ा होगा तो हम द्वीप बोलते हैं, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। और अगर बहुत बड़ा वो स्थल भाग है, बहुत बड़ा है सागर के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप। ठीक है, बहुत बड़ा है तो महाद्वीप, मध्यम है तो द्वीप, और अगर छोटा हिस्सा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टापू। सागर से चारों तरफ से घिरा हुआ ज़मीन का छोटा सा उठा हुआ भाग को हम टापू कहते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, सागर ज़्यादा हुआ या टापू? सागर बड़ा हुआ। तो लेखक ये कहना चाहता है कि ये जो सालिम अली हैं, ये पक्षियों की देखभाल के लिए प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने उनका जो योगदान था, पक्षियों के लिए उनका जो योगदान था, वो एक टापू नहीं था, एक सागर में टापू नहीं था, वो सागर की तरह था। इतना उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, इतना काम किया था पक्षियों के लिए, पक्षियों की प्रजातियों को विकसित करने के लिए, उनकी नई नई नस्लों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था कि वो कैसा था, वो काम अथाह सागर की तरह था। एक ऐसा सागर जिसकी था पाना मुश्किल है, यानी उसके योगदानों को गिनना मुश्किल है, उन्होंने पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। अब हम देखो, इसमें मिसप्रिंट है, नंबरिंग्स में भी पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, फिर तीसरा होना चाहिए था। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? हाँ बेटा, आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेखक की आंखें नम इसलिए हैं क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। वो सालिम अली के योगदान को और उनको याद करते हुए उनकी आंखें, लेखक की आंखें नम थी। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। तो उससे पहला है यायावर, मैंने बता दिया, इसका अर्थ है घुमक्कड़। क्या अर्थ है? घुमक्कड़। और भ्रमणशील भी बोल सकते हैं घुमक्कड़, या ऐसा व्यक्ति जिसे घूमने की आदत हो। डिगना, डिगना यानी अपनी जगह से हिलना, हटना। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक या स्वाभाविक। तो आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ओके।